सबसे पहले तो जैसे एक मैं मेरी पृष्ठभूमि इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी जैसे गांव में ही पढ़ा 12वीं में सरकारी स्कूल तक। तो एक मन में डर रहता है कि जब हम कंपटीशन करेंगे तो जोधपुर जयपुर में पढ़ने वाले कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने वालों से हम कैसे टक्कर लेंगे, एक मन में डर रहता है, ताकि आपके मन में वो डर नहीं हो। जैसे मैं सरकारी स्कूल में ही पढ़ा, हमारे लेक्चरर भी नहीं थे, 11वीं 12वीं में पढ़ते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लेक्चरर नहीं थे, तो ऐसी स्थिति थी। लेकिन फिर भी आप डरे नहीं। अगर आप साधारण पृष्ठभूमि है तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं रखना है कि जोधपुर जयपुर में पढ़ने वालों से हम कैसे टक्कर लेंगे। तो पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा। दूसरी, जैसे मैंने कैसे कैसे तैयारी की वो मैं आपको बताना चाहूँगा। और एक मेरी आपको सलाह है कि बिल्कुल भी आप सुने मेरे को, लेकिन आप बिल्कुल भी ये नहीं सोचे कि मुझे भी ऐसा ही करना है, क्योंकि हर किसी का अपना एक तरीका होता है पढ़ने का, और अपना एक मतलब हर किसी की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। किसी को 6 घंटे पढ़ सकता है, कोई 8 घंटे पढ़ सकता है, कोई 10 घंटे पढ़ सकता है, कोई सुबह जल्दी उठ के पढ़ता है, कोई रात को लेट तक पढ़ता है। तो वो आप चेंज नहीं करें, आप जैसे आपको सूट होता है वैसे ही पढ़ते रहे। तो जैसे मैं 12th तक तो गांव में ही पढ़ा सरकारी स्कूल में, फिर बीएससी की लाचू से, फिर बीएड की। बीएड करने के बाद मैं 2nd ग्रेड टीचर लग गया था, और लक्ष्य हमेशा से मेरा आरएस का था। तो आरएस 2013 जब तक मेरी ज्वाइनिंग नहीं आई 2nd ग्रेड की, उससे पहले तक मैं 1-2 साल कोचिंग भी की आरएस की। तो आरएस 2013 दिया, प्री मेंस इंटरव्यू सब दिए। लेकिन आरएस 2013 मुझे एक चीज़ फील हो गई थी, जैसे ही मैं एग्जाम हॉल से बाहर आ रहा था, पढ़ा हुआ अच्छा था, सभी चीज़ें याद थी लेकिन लिखने में मतलब वो अच्छा तारतम्य नहीं बन रहा था। जो चीज़ें पहले लिखनी चाहिए थी वो बाद में लिख रहे हैं, और बिल्कुल लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती, तो अच्छे स्तरीय शब्द नहीं होते उत्तर में। तो वो सारी कमी मुझे महसूस हुई। तो 2013 में इसी कारण मेरी 696 रैंक आई। मेंस में 375 थे, और इंटरव्यू में ही मैंने तैयारी नहीं कर पाया। 2016 के मेंस थे, तो इंटरव्यू में 56 नंबर थे। तो आरएस 2013 के बाद 2016 की प्री के बाद से ही मेरे मन में ये था कि मुझे लिखने का अभ्यास करना है। सबसे मेन जो है मुझे ये समझ में आ गया था कि लिखने का अभ्यास अगर मैंने नहीं किया और सीधा एग्जाम हॉल में उत्तर लिखा तो ठीक है, इस बार 696 रैंक आई, ये 150-200 तक जा सकती है। लेकिन स्टेट सर्विस के लिए और अच्छी रैंक प्राप्त करनी है तो लिखने के अभ्यास के बिना वो संभव नहीं है। तो इसीलिए मेरे मन में था लिखने का अभ्यास करना। तो मेरे मित्र है जयपाल सिंह जी, वो मेरे साथ ही 2nd ग्रेड लगे थे, लाचू में मेरे सीनियर थे, तो वो मेरे पहले से दोस्त थे। तो उस समय उन्होंने बताया भाटिया आश्रम के बारे में। तो उन्होंने बताया सूरतगढ़ में ऐसे होता है, लिखने का ऐसा अभ्यास होता है, शेड्यूल वगैरह बना के निरंतर। तो मुझे वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा, क्योंकि मैं तो सर्विस में हूँ, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी होती है, तो सूरतगढ़ जाना संभव नहीं है। तो जयपाल साहब ने बताया कि नहीं, अपने जोधपुर में वीरेंद्र सिंह जी है जो सूरतगढ़ से पढ़ के आए हैं, वो ये व्यवस्था कर रहे हैं, वहाँ से पेपर मंगाएंगे, वहाँ से शेड्यूल मंगाएंगे, उस हिसाब से टेस्ट लेंगे और लिखने का अभ्यास करेंगे, आपस में डिस्कशन करेंगे। और मैंने बिल्कुल उसी समय मैंने कह दिया बिल्कुल वहाँ तो जाना ही है, क्योंकि मुझे पता था कि यही जो है यही मुझे आगे पहुँचा सकता है। उसी समय मेरे को मन में पता चल गया था। तो जयपाल साहब तो हालांकि फिर सूरतगढ़ आ गए छुट्टियां वगैरह लेके, लेकिन मैं आ नहीं पाया। तो जोधपुर में ही हम गुरुजी का आशीर्वाद था, गुरुजी यहाँ शेड्यूल वगैरह भेजते। तो वीरेंद्र सिंह जी ने बहुत मेहनत की उस समय, कॉपियाँ वगैरह चेक करनी, फिर कैसे क्या कर सकते हैं, मोटिवेट भी बहुत करते थे। जैसे आंसर वगैरह लिखते तो ये मतलब हमेशा मोटिवेट करते कि आपके आंसर बहुत अच्छे हैं, आप एसडीएम बन सकते हो। तो एक वो मोटिवेशनल मतलब फीलिंग वहां से मेरे को आई कि इसका मतलब मैं वाकई में कुछ कर सकता हूँ। तो इस बार मैंने उत्तर लिखने के ऊपर बहुत ज्यादा अभ्यास किया और रेगुलर टेस्ट दिए। और इंटरव्यू से पहले भी पिछले इंटरव्यू में कम मार्क्स थे, तो इस बार इंटरव्यू में भी मुझे पता था कि मॉक इंटरव्यू ज्यादा से ज्यादा देने हैं, तो वही मैंने किया, मॉक इंटरव्यू दिए ज्यादा से ज्यादा। और उत्कर्ष में भी उस समय मॉक इंटरव्यू की तैयारी की। बाकी हम जैसे भाटिया आश्रम 8-10 जने हमारे इंटरव्यू में सेलेक्ट थे, तो हम आपस में एक दूसरे के मॉक इंटरव्यू वगैरह लेते थे। तो हमारा मतलब पूरा भाटिया आश्रम जोधपुर जो है उसका मेरी सफलता में इस बार बहुत ज्यादा योगदान रहा, क्योंकि लिखने का अभ्यास भी मेरा बहुत अच्छा हुआ। 2-3 साल से बीएड के बाद से तैयारियों में तो लग गए, 4-5 साल से पढ़ रहे हैं, तो चीजें तो बहुत सारी याद है, लेकिन उसको किस प्रकार से लिखना है, कैसे हटके दिखना है, कहाँ डायग्राम बनाना है, कहाँ मैप बनाना है, वो जब आप करोगे तभी समझ में आएगा। 2013 में भी जब कोचिंग वगैरह ले रहे थे तब उस समय भी ये बताते थे कि आपको लिखने का अभ्यास करना है, लिखने के अभ्यास के बिना आपकी अच्छी रैंक नहीं आएगी। लेकिन क्या है कि हमारे मन में ऐसा होता है, लिखने के अंदर हमें आलस बहुत ज्यादा आता है। तो उस समय मैं वो मतलब लिखने के लिए बैठता तो ऐसे ही सोच लेते हैं कि यार एग्जाम हॉल में ऐसे लिख लेंगे, मन में ही सोच लेते हैं कि ऐसे ऐसे बना के लिख लेंगे। लेकिन जब एग्जाम हॉल में लिखे तब उस समय मेरे को पता चल गया कि ये संभव ही नहीं है लिखने के अभ्यास के बिना। तो इसी कारण इस बार मेरा जो सबसे मेन जो अंतर रहा 696 से 1 पे आने पे, जो 695 रैंक का सुधार हुआ, उसका एकमात्र कारण है कि भाटिया आश्रम जोधपुर से मैं जुड़ा और ज्यादा से ज्यादा लिखने का अभ्यास किया। तो एक तो ये मेरे मतलब इस बार अच्छी रैंक आने में बहुत ज्यादा योगदान रहा।
और दूसरी 2-3 मैं सलाह आपको और देना चाहूँगा कि एक तो व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि आप एक कभी तैयारी के दबाव में नहीं आए। फ्री माइंड आप जितना पढ़ सकते हो, आपकी जितनी क्षमता है, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, कम हो तो भी बुरी बात नहीं है। 2-3 बार आपको अच्छे से कोर्स करना है, लिखने का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है, इंटरव्यू से पहले ज़्यादा से ज़्यादा मॉक इंटरव्यू देना है। कई बार क्या होता है, मेंस इंटरव्यू की धारा में इतने बह जाते हैं, प्री को हम थोड़ा हल्के में ले लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम प्री की डेट आ जाए तो 1 महीने पहले पूरे प्री पे फोकस हो जाए, क्योंकि अगर प्री नहीं निकली तो अपनी मेंस इंटरव्यू की तैयारी वो कुछ काम नहीं आएगी। क्या पता आरएस की वैकेंसी कब आए। तो एक तो प्री से 1 महीने भर पहले, क्योंकि प्री के जैसे क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से आप तैयारी करें, क्योंकि अब आने की न्यूज़ आने लग गई है, आरएस 2017 आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप करें। एक दूसरा कि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, मतलब 1-1.5 घंटा आप व्यायाम के लिए, योग के लिए जरूर निकालें। उससे क्या है, हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है। पढ़ रहे हैं हम 6 घंटे, लेकिन वो 12 घंटे जैसे हो जाते हैं। अगर हमारा माइंड फ्रेश है, हम जो पढ़ रहे हैं, हमारा पूरा ध्यान अगर एकाग्रचित होकर हम पढ़ रहे हैं, तो वो 6 घंटे 12 घंटे के बराबर हो जाते हैं। और यूं हम 12 घंटे किताब लेके बैठे हैं, ख्याल कोई दूसरे ही चल रहे हैं दिमाग में, तो उससे कोई मतलब नहीं है। वो 12 घंटे आपके काउंट हो जाएंगे। घर वाले कहेंगे देखो 12-12 घंटे पढ़ रहा है, आपकी तो बेटा आरएस बन जाएगा, बेटी आरएस बन जाएगी। लेकिन आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, ज्यादा से ज्यादा योग रखना है, शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल फिट रहना है। पहली आपकी मतलब सबसे पहले स्वास्थ्य है, उसके बाद आपकी तैयारी है। और तैयारी में भी आप दबाव में नहीं आए, बिल्कुल फ्री माइंड पढ़े, कोई टेंशन नहीं ले। और बाकी अगर आपको कोई गाइडेंस की आवश्यकता हो तो गुरुजी है, भाटिया आश्रम का पूरा स्टाफ आपके साथ है। और अगर आपको लगे मेरे से भी आपको कोई डाउट अगर आपको शेयर करना हो, कोई क्लियर करना हो, तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतने ध्यान से सुना। ये क्या है, आज मेरा एक नया रिकॉर्ड बना है, इतने सारे लोगों को, लोग स्वेच्छा से मुझे पहली बार सुन रहे हैं। वैसे तो मैं टीचर हूँ, तो 60-70 बच्चे तो होते हैं स्कूल में, लेकिन वो स्वेच्छा से पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते वो मुझे थोड़ा डाउट है। लेकिन पहली बार इतने स्वेच्छा से आप सबने सुना, तो आपका बहुत बहुत आभार।